वक्तों पहले की बात है कि एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन इंतहाई खुशहाल किस्म की जिंदगी गुजार रहा था और उसकी जिंदगी ऐसी थी जो कि हम में से अक्सर लोगों का ख्वाब होगा। यानी उसके पास मेंशंस थे, विलास थे, उसके पास प्रॉपर्टीज थी, उसके पास शोहरत थी, उसके पास पैसा था, यानी जिंदगी ने सब कुछ उसे दिया। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशी की कमी थी। उसको अपने अंदर एक खलास, एक एम्प्टीनेस सी महसूस होती थी और वो इस वजह से होती थी क्योंकि उसके माइंड में हमेशा ये ख्याल आता था कि वो जिंदगी में इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था, वो जिंदगी में इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था और कहीं ना कहीं जिंदगी उसके साथ आज भी अनफेयर प्ले कर रही है। उस जिंदगी ने उसे वो कुछ अता नहीं किया जो कुछ उसका हक था और इसी वजह से वो अक्सर उदास रहा करता था। फिर कुदरत ने उससे इंतकाम लेने का सोचा, वक्त ने बाजी खाई और उस इंसान का आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस फ्लॉप होना शुरू हो गया और वो इस हद तक पहुंच गया कि वो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गया। लोगों के कर्जे उसके ऊपर चढ़ गए और यहां तक नौबत आ गई कि उसको अपना घर तक छोड़ना पड़ा। अब उसके पास ना पैसा था, अब उसके पास ना शोहरत थी, अब उसके पास ना जायदाद थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। यानी जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन सा लिया था। अब वो एक सड़क पे चल रहा था और खुद से ये सवाल पूछा था और कुदरत से ये शिकायत कर रहा था, ये शिकवा कर रहा था कि आखिर वो ही क्यों, ऐसा क्या किया उसने कि उसके पास कुछ नहीं रहा, ऐसा क्या किया उसने कि आज वो इस काबिल रहम हालत में है। यही वो सोच रहा था कि अचानक उसको अपने पाँव में एक पत्थर चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने जब अपने पाँव को उठाकर देखा तो उसने देखा कि उसका जूता नीचे से फट चुका है। अब जब उसने अपने पॉकेट्स पे हाथ डाले तो उसे मालूम पड़ा कि उसके पास तो जूता खरीदने के पैसे ही नहीं है। वो बड़ा परेशान और बड़ा उदास, आंखों में आंसू लिए उसी सड़क पर चलता जा रहा था और कहता था कि यार कितना बदबख्त तुम है कि आज मैं इस हाल में हूं कि मेरे पास एक जूता तक खरीदने के पैसे नहीं है। इसी असना में रात होती है और वो रात एक पब्लिक पार्क में गुजारने पर मजबूर हो जाता है। एक पब्लिक पार्क में पब्लिक बेंच पर रात रोते रोते किसी तरह कट जाती है। जब सुबह होती है तो सिर्फ मुख्तलिफ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, लोग अपने अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। इसी अशना में वो एक फकीर को देखते हैं। वो देखता है कि एक फकीर अपने आप को सड़क के ऊपर ड्रैग कर रहा है और जब वो उसके पैरों की तरफ देखता है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि उस फकीर के तो पाँव ही नहीं। वो टुकटुकी बांधे उस फकीर को देखता रहा, तब तक देखता रहा जब तक वो फकीर उसकी नजरों से ओझल नहीं हुआ। अब उसके सामने माजी की पूरी पिक्चर नजर आना शुरू। जिंदगी ऐसे थी जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही थी। वो अपनी पूरी जिंदगी के हालात को देख पा रहा था और वो समझ पा रहा था कि एक्चुअली उसने गलती कहां पर की जिसकी वजह से आज वो इस काबिल रहम हालत में पहुंच चुका है। वो समझ पा रहा था कि उसके खला की वजह क्या थी। वो समझ पा रहा था कि किस वजह से वो हमेशा अपनी जिंदगी में उदास रहा। उसने ये देखना शुरू किया और उसने सोचना शुरू किया कि वो इंसान सिर्फ उस चीज के बारे में सोचता था जो चीज उसके पास मुयस्सर नहीं थी, जबकि इतना कुछ उसे कुदरत ने अता किया था। उसने कभी उन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो आसमान की तरफ देखने लगा तो उसको एहसास होना शुरू हुआ कि ठीक है, कुदरत ने उससे पैसा, दौलत, शोहरत सब छीन लिया, लेकिन कुदरत ने आज भी वक्त जैसी बड़ी नेमत उसे नहीं छीनी। अगर वक्त उसके छीन जाता तो शायद उसका पैसा, उसकी दौलत किसी काम की ना रहती, लेकिन आज उसके पास वक्त है, आज उसके पास वो ब्रेन मौजूद है जिसने पहले उसको इतनी बुलंदी पर पहुंचाया था। आज उसका जिस्म पूरा सलामत है। क्या हुआ उसके पास शूज खरीदने के पैसे नहीं है, उसके पास पाँव तो है चलने के लिए, उसके पास आंखें तो है देखने के लिए, उसके पास हाथ तो है काम करने के लिए, और वो एक अज़्म लिए वहां से उठता है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक इत्मीनान सी मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट इस वजह से कि वो जिस खुशी को वो महलों में, मेंशन में, विलास में तलाश करता रहा वो उसे वहां पर तो नहीं मिली, लेकिन आज इस पब्लिक बेंच पर बैठे उसे वो खुशी में असर हो गई। उसके ज़हन में एक ही फिक्रा बार बार रिपीट हो रहा था कि खुशी का ताल्लुक आपकी दौलत से, आपके पैसे से, आपकी शोहरत से नहीं है, बल्कि खुशी का ताल्लुक आपकी जात के साथ है और ये खुशी हर इंसान के अंदर मौजूद होती है और इस खुशी को अनलॉक करने की चाबी है शुक्रगुजारी। उस खुशी को अनलॉक करने की, उस खुशी को खोलने की चाबी है शुक्रगुजारी। अब सामीन, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दें और उसके बाद आपको एहसास हो कि आपके पास ये खुशी मौजूद थी, बल्कि मैं चाहता हूं कि आज आप उस खुशी को महसूस करें। आज आप अपनी तरफ निगाह डालें और देखें कि आपके इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि सेहत जैसी नेमत से मरहूम हैं, लेकिन आपके पास वो नेमत मौजूद है। देखें कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी पूरी प्रॉपर नहीं है, जबकि आपकी बॉडी तो कंप्लीट है। सामीन, अपने इर्द गिर्द देखें और महसूस करें कितने लोगों के पास घर नहीं है,
जबकि आपके पास तो घर मौजूद है। सामने अपने इर्द गिर्द देखिए और महसूस करेंगे कितने लोगों से आज फिर जिंदगी ने उनका वक्त छीन लिया, लेकिन आपके पास वक्त मौजूद है। तो सामीन, वक्त रहे से कबल अपने अंदर झांकना शुरू कीजिए, उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि जिंदगी में आप कुछ भी हासिल करने से कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है। दुनिया और जन्नत पर डिफरेंस ये है कि यहां पर कमी मौजूद रहेगी। अब दुनिया का अमीर से अमीर तरह आदमी उठा के देख लेंगे, वो दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी नहीं बन सकता। आप दुनिया के खूबसूरत तरीन आदमी उठा के देख लेंगे, वो अमीर तरीन आदमी नहीं बन सकता। हर इंसान की कहीं ना कहीं आजमाइश जरूर छुपी है और आपको सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है ताकि आप उन नेमतों पर शुक्र अदा कर सके जो कि आपको मैसर है। और याद रखिएगा कि वंस आपने शुक्रगुजारी का मादा अपना लिया, उसके बाद से आपको खुश रहने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो जाते जाते मैं आपको एक पैगाम और देता हूँ सामीन, हम हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, हम हमेशा मेहनत करना चाहते हैं उस चीज के लिए जो चीज हमारे पास होती नहीं। अब एक लम्हे के लिए महसूस करें आपके पास सब कुछ आ रहा है जिंदगी में, तो क्या जिंदगी का मजा रहेगा? क्या किसी चीज को पाने की तलब रहेगी? बिकॉज इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो चीज उसे मैसर नहीं है। सो जिंदगी में जिस स्टेट में भी आप हैं, वो स्टेट सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हमारा दिन शुरू होता है कुछ ना कुछ पा लेने की चाहत में। सो उस पा लेने की चाहत को जिंदा रहने दीजिए और अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी की रविश को अपना लीजिए ना। आप भी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रहते।